मिली है रायगढ़ के निशांत जायसवाल के, जिन्होंने केबीसी में जीते हैं पूरे 25 लाख रुपए। आइए खबरसार से बात करते हुए युवा निशांत जायसवाल ने क्या कहा जानते हैं। कौन बनेगा करोड़पति में जाने का सपना हर किसी का होता है, लेकिन भाग्य किसी किसी को ही यह मौका प्रदान करता है। ऐसे भाग्यशाली प्रतियोगी की सूची में रायगढ़ के निशांत जायसवाल का भी नाम शामिल हो चुका है, जिन्होंने कई राउंड क्लियर करने के बाद केबीसी टॉप 10 में एंट्री मिली। इसके बाद से हॉट सीट पर पहुंचे और 25 लाख रुपए जीत लिए। आपने हमसे अपना अनुभव शेयर करते हुए कहा कि सालों की उनकी मेहनत और प्रयास के बाद फाइनली उन्हें ये कौन बनेगा करोड़पति टीवी शो में भाग लेने का अवसर मिल गया। शुरुआती प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद आप सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी के सामने हॉट सीट में आकर बैठ पाए। आपने बताया कि इस प्रतियोगी शो में भाग लेकर सफल होने के लिए आपके पास सामान्य ज्ञान का भंडार होना जरूरी है, साथ ही इस शो में जीतने का जज्बा हो तो ही बात बन सकती है। सामान्य रूप से रेशम विभाग रायगढ़ के कार्यरत निशांत की पोस्टिंग वर्तमान में जिले के धर्मजयगढ़ तहसील में है। आपके पिता ने कभी वेयर हाउस में दिहाड़ी मजदूरी की तो कभी पान के ठेले लगाए। संघर्षों के बीच निशांत की परवरिश और शिक्षा दीक्षा हुई। कड़े संघर्ष के बाद निशांत ने सरकारी नौकरी हासिल की। नौकरी लग जाने के बावजूद आपने पढ़ना बंद नहीं किया। उनका कहना है कि वे खुद को बेहतर बनाने के लिए लगातार पढ़ते रहते हैं। कौन बनेगा करोड़पति में जाना और अमिताभ बच्चन से मिलना उनका सपना रहा है, जिसे अंततः आपने हासिल कर लिया। इसके लिए उन्होंने अप्रैल से चयन प्रक्रिया में भाग लिया। कई राउंड की प्रश्नोत्तरी के बाद उनका चयन मुंबई जाने के लिए हुआ। 5 स्टेट्स फिंगर फ्रूट में जीतने के बाद वे हॉट सीट पर अमिताभ बच्चन के सामने पहुंचे। निशांत कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं की इस प्रतियोगिता में भाग लेने का प्रयास करना चाहिए, जिससे उनका ज्ञान भी बढ़ेगा और एक साथ बड़ी रकम जीतकर जीवन शैली बदलने का अवसर भी प्राप्त होगा। शहर के युवा या बच्चे जो भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहें, निशांत शहर से उनकी मदद करेंगे। हमारे बीच में आज निशांत जायसवाल जी हैं, जिन्होंने अभी कौन बनेगा करोड़पति में हिस्सा लेकर भाग लेकर के रायगढ़ शहर का और यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ का नाम भी रोशन किया है। आइए इनसे पूछते हैं उस लम्हे के बारे में, उस पल के बारे में जब ये सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी के सामने बैठे थे और उस समय ये कैसा महसूस कर रहे थे। निशांत जी बताएंगे कैसे आपको प्रेरणा मिली कि कौन बनेगा करोड़पति में आपको भाग लेना है। जी पहले तो नमस्कार। और कौन बनेगा करोड़पति का शो जो है हम बचपन से ही देख रहे थे, और ये एक प्रकार का क्विज शो है जो एक नेशनल लेवल का गेमिंग क्विज शो है। इसमें आप अपने नॉलेज और अपने एजुकेशन के दम पर पहुंचकर आप एक अच्छी खासी राशि जीत सकते हैं, जिससे आपके भविष्य में सुधार ला सकते हैं आप अपनी। आपने ये तय किया था कि कौन बनेगा करोड़पति में कभी न कभी भाग लेना है, कब से आप प्रयास कर रहे थे? जी शो तो हम बचपन से देख रहे थे, लेकिन 2017 में जब मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करके जब ये शो देखा करता था तो मैं उसके लिए ट्राई करना शुरू कर दिया लगातार। और 2022 से मैं लगातार ग्राउंड ऑडिशन और इंटरव्यू दे रहा हूँ और फाइनली 2024 से मुझे ये सफलता मिली है। अच्छा ये बताइए, जब आपको पता चला कि आपको कॉल आया होगा आपको कि आप इसमें सेलेक्ट हुए हैं, कैसा महसूस हुआ था? जी जब पहला कॉल जब आया, फाइनल कॉल आया कि आप टॉप 10 कंटेस्टेंट के लिए खेलने के लिए मुंबई आपको बुलाया जा रहा है, तो उस समय एक अनरियल फीलिंग हो रहा है कि जो सपना मैंने देखा था कि उस शो तक पहुंचूंगा, अमिताभ बच्चन से, द ग्रेट अमिताभ बच्चन से मिलूंगा, तो वो फाइनली पूरा हो सकता है। फाइनली अगर मैं अच्छा प्रैक्टिस करूं तो मैं खेल पाऊंगा। आपके परिचितों में, परिवार वालों में, दोस्त यारों में मतलब कैसा माहौल था जब आपका पहला कॉल आपको आया, जब आप जाने वाले थे मुंबई? जी मेरे दोस्त यार हैं, मेरे परिचित हैं, मम्मी, बड़े भाई, भाभी, सभी लोग को तो पहले से पता था, लेकिन उन लोग भी उम्मीद कर रहे थे कहीं ना कहीं उनको कॉल आ जाए, और इस साल फाइनली कॉल आया तो वो घर वाले भी बहुत खुश हुए और सब आशीर्वाद दिए कि आप जाओ और आगे भविष्य में और अच्छा करो। अच्छा ये बताइए कि जनरली एक युवा की सोच होती है कि अगर उसके पास एक अच्छी सी नौकरी है, अच्छा परिवार है, अगर वो सेटल है तो इन सब प्रतियोगिताओं से वो दूर रहता है। युवाओं को आप कुछ बोलना चाहेंगे इस सफलता के बाद में? जी ये जो शो है ये जनरल स्टडीज बेस्ड एक क्विज शो है, जिसमें आप मल्टीपल कंटेस्टेंट के साथ compete करके आप हॉट सीट तक पहुंचते हो और एक अच्छी कम समय में ज्यादा से ज्यादा राशि जीत सकते हो, जो कि कोई फर्जीवाड़ा नहीं है, कोई भी फास्ट मनी नहीं है, लेकिन ये एक मेहनत और काबिलियत के दम पर ये मनी को, पैसे को आप जीत सकते हैं। इसलिए मैं सबको बताना चाहूंगा और बोलना चाहूंगा कि आप भी भविष्य में ट्राई करें
आप अगर आपने पढ़ाई लिखाई की है तो आप जरूर इसमें सफलता हासिल करेंगे। जब आप सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी के सामने बैठे थे, फेस टू फेस आप लोग हुए, कैसा महसूस किया? कैसा उनका नेचर है, किस तरीके का उनका व्यवहार है जी आपके साथ? उन्होंने कैसा जी उनके व्यक्तित्व को तो पूरा देश जानता है, लेकिन जब मैं उनके सामने बैठा तो शुरुआत में तो मैं काफी नर्वस फील कर रहा था, लेकिन उनका जो अनुभव है उनके जीवन का, और सामने वाले को खुद ही वो सहज करा देते हैं, तो उन्होंने ठीक उसी तरह मुझे भी सहज महसूस कराया और मेरे साथ हर तरह की बातें करके, चाहे जीवन के बारे में हो, चाहे बैकग्राउंड, मेरे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बात हो, चाहे मेरे जॉब को लेकर बात हो, हर तरीके से बात करके मुझे अपना संघर्ष भी बताया कि मैंने अपना संघर्ष भी बताया कि माता पिता ने कितने संघर्षों के साथ मुझे बड़ा किया और इस काबिल बनाया है। तो इस तरीके से बात करके अमिताभ बच्चन जी के साथ बहुत अच्छा लगा मुझे। आप आज तो आपके शो का प्रसारण है, और आप बताएंगे कितनी लाइफलाइन का यूज किया आप? और जी अब लाइफलाइन तो मैंने यूज किया है, आज शो में आपको पता चल जाएगा। आज रात को 9 बजे सोनी टीवी में ये मेरा शो प्रसारित होने वाला है। आप कुछ बोलना चाहेंगे रायगढ़ शहरवासियों को या अपने प्रदेश वासियों को? अभी शो तो टेलीकास्ट ही हुआ है, उसके बाद भी मीडिया के माध्यम से शहर वासियों का रायगढ़ वासियों का बहुत प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। आपके विभाग में जहाँ आप नौकरी करते हैं, अभी सेवा कर रहे हैं, वहाँ कैसा रिस्पॉन्स, कैसा? जी विभाग से भी जो जिले के जो उच्च अधिकारी हैं उनसे कॉल हुआ, बात हुआ और उन्होंने बधाइयां दी और ये भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी मुझे। चाहेंगे रायगढ़ से और बच्चे जाए? जी मैं जरूर चाहूंगा रायगढ़ से अधिक लोग इसके कौन बनेगा करोड़पति में शो में पार्टिसिपेट करें और देश का, अपने शहर का और अपने राज्य का नाम रोशन करें। कोई बच्चा अगर आपसे या युवा मार्गदर्शन चाहता हो कौन बनेगा करोड़पति में जिसको हिस्सा लेना है, तो आप उसका मार्गदर्शन करें? जी जरूर मैं उनका मार्गदर्शन करना चाहूंगा, और जो केबीसी का जो पूरी प्रक्रिया है, किस तरीके से आप पहुंच सकते हैं और चांसेस किस तरीके से आपके प्रबल हो सकते हैं, साथ ही साथ आप जब हॉट सीट तक पहुंचे उसके बाद उस गेम को किस तरीके से खेलना है, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, उस चीजों को मैं मार्गदर्शन के लिए हमेशा उपलब्ध रहूंगा। मैं आप अपना एक मोबाइल नंबर बताएंगे जिससे युवा प्रेरित हो और आपसे फोन में संपर्क कर सके? इसी में आपका मोबाइल नंबर? हाँ बताइए। जी मेरा मोबाइल नंबर है 8770730934। धन्यवाद आपका।